आपकी सोच अच्छी नहीं है, अब ऐसा सोचिए तो अच्छा रहेगा। आपकी आइडियोलॉजी बहुत बेकार है, मेरी आइडियोलॉजी फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी। तो क्या आपके अपने करीबी दोस्तों या फिर आपके रिश्तेदारों से कभी इस बात पर झगड़ा हुआ है कि उनकी आइडियोलॉजी अलग है? अगर हाँ, तो आपने कभी ये बात पे गौर किया है कि ये जो आइडियोलॉजी होती है दरअसल आती कहाँ से है, और आपकी आइडियोलॉजी और सबकी आइडियोलॉजी क्यों एक जैसी नहीं होती? चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपसे किसी ने क्वेश्चन किया कि डेमोक्रेसी अच्छी है या नहीं, तो इस पर 3 सिचुएशन लेते हैं और 3 इस सिचुएशंस में जवाब सुनते हैं लोगों का। अगर एक कोई मिडिल क्लास फैमिली से जो नॉर्मल पैसे कमाता हो और अच्छी लाइफ जी रहा है, उससे अगर ये क्वेश्चन कहा जाए कि डेमोक्रेसी अच्छी है या नहीं, तो उसके लिए डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। उनके लिए डेमोक्रेसी ठीक है, अच्छी है, चल रही है उनकी लाइफ। अगर यही क्वेश्चन आप ऑटो रिक्शा वाले से पूछेंगे जो दिन में कमाता है और उसी से अपनी रोजी रोटी पालता है, तो उसके लिए डेमोक्रेसी होना या ना होना कोई मायने नहीं करता। और अगर यही क्वेश्चन आप एक अंडर ट्रायल जेल में कैद हुए कैदी से पूछेंगे जो बेकसूर है बट वो जस्टिस के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके लिए डेमोक्रेसी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ये 3 डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे चेंज हो जाता है लोगों के लिए। इसी तरह से आइडियोलॉजी भी होती है। ये आइडियोलॉजी सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आइडियोलॉजी एक इंजेक्शन की तरह है जिसे आप जिस सिचुएशन और एनवायरनमेंट में लगाएंगे आप वैसा बन जाएंगे। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप 5 सिंपल और ऐसे पॉइंट्स बताएंगे क्यों नॉन वेजिटेरियन होना फ़ायदेमंद है। क्योंकि आपकी बचपन से कंडीशनिंग ऐसी हुई है और आपके साथ जो लोग थे वो नॉनवेज खाते थे और आपको भी वैसी कंडीशनिंग की गई है, तो इसीलिए आपको लगता है कि नॉनवेज खाना अच्छा है। और यही क्वेश्चन अगर आप वेजिटेरियन से पूछेंगे तो उनका भी जवाब लगभग ऐसा ही होगा, क्योंकि वो भी जिस इन्वायरमेंट और सिचुएशन में थे वहाँ पर लोग वेजिटेरियन थे और इसीलिए उनके लिए वेज फूड खाना बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे आप सिचुएशन और इन्वायरमेंट को अगर चेंज करेंगे तो आइडियोलॉजी कैसे चेंज होती है। तो आप चाहे लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो, या जो भी आपकी आइडियोलॉजी हो, वो दरअसल आपकी नहीं बल्कि आप जिस सिचुएशन या इन्वायरमेंट में रहते हैं उसकी आइडियोलॉजी है और वो आप अडॉप्ट करते हैं। एक सेकेंड के लिए सोच लीजिए कि अगर आप डिफरेंट सिचुएशन और इन्वायरमेंट में पैदा होते तो क्या आपकी आइडियोलॉजी दूसरी नहीं होती? तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं अलविदा लेता हूं आपसे। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इसी के साथ खुश रहिए, खुशियां बांटिए, क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपके सोचने से बहुत कुछ होगा। धन्यवाद।